अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान के साथ वही हुआ जिसकी तवक्को थी। ना कोई सहूलतकारी मिली और ना फेस सेविंग, और इमरान खान धरना दिए बग़ैर इस्लामाबाद से वापस आ गए। क्यों वापस चले गए इमरान खान, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के अंदर एक बहुत बड़ी ख़बर है कि इमरान खान के साथ हुआ क्या, वो क्या तवक्को लेकर, क्या उम्मीद लेकर, क्या आस लगाकर इस्लामाबाद गए थे, और उनको कहाँ कहाँ से कैसा कैसा जवाब मिला, जिसके बाद इमरान खान ने वापसी का रास्ता नापा और उनको समझ आ गई कि अब वो दिन नहीं रहे। अब 2014 नहीं रहा कि जब वो जो कहा करते थे वो हो जाता था। अब इदारों ने आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करना शुरू कर दिया। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वापसी का रास्ता नापा। एक इदारे ने इमरान खान साहब के लाड उठाने की कोशिश भी की, मगर इमरान खान ने उसी इदारे के हुक्म को जला दिया इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था वो इमरान खान साहब के लिए रास्ता खोलने का फ़ैसला था कि इमरान खान के लिए रास्ता खोल दिया जाए। वो इस्लामाबाद में आए, आकर बैठे कहाँ, H9 और G9 के दरमियानी ग्राउंड में, वहाँ बैठ जाएं। लेकिन वो जो रास्ते खुले इमरान खान साहब के लिए, वो रास्ते सारे के सारे बंद गली में जा रहे थे। सियासतदान जो फैसले करते हैं वहाँ रास्ते खुलते हैं, लेकिन कहीं और से फैसले करवा कर आप चलेंगे तो आप बंद गली में जाएंगे। तो इमरान खान साहब बंद गली में जा रहे थे, और फिर उनको आखिरी वक्त में इदराक हुआ कि अब इससे आगे जाएंगे तो गली ऐसी होगी जहाँ से निकला नहीं जाएगा। और मैंने रात गए जो वीलॉग अपना किया था, जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर सियासी ख़ुदकुशी करने जा रहे थे। डी चौक पर इमरान खान के लोग पहुंचे, आगे लगाई, सारा कुछ किया, लेकिन इमरान खान साहब पीछे डी चौक से थोड़ा 1-2-2.5 किलोमीटर पीछे खिताब करके चले गए। किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया, किसी ने इमरान खान के साथ इंगेज नहीं किया। अगर ये कहा जाता कि इमरान खान को हुकूमत ने कहा कि जी हमें मशवरा करने दो, वज़ीर दाखिला ने कहा कि जी हम आपस में ज़रा इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादियों से मशवरा करते हैं, आसिफ जरदारी ने कहा कि जी मैं नवाज शरीफ से मशवरा कर लेता हूँ, खान साहब आपकी मेहरबानी है, हमें 2-4 दिन दे दें, हम उसके बाद आपको मशवरा करके बता देंगे। खान साहब ने हातिम ताई की कब्र को लात मारी, और खान साहब ने कहा नहीं 2-4 दिन नहीं, मैं आपको 6 दिन देता हूँ, 6 दिन में फ़ैसला करो वरना फिर खान दोबारा आएगा। ये नहीं हुआ। इमरान खान साहब गलत फहमी का शिकार होकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर बैठे, और फिर वो गलत फहमी उनकी इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद दूर हो गई। खान साहब का ख्याल ये था कि 2014 की तरह इस बार भी वज़ीर आज़म के अहकामात उनके मातहत इदारे नहीं मानेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट तो मातहत इदारा नहीं है, इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है, वो तो वज़ीर आज़म को भी हुक्म जारी कर सकता है और करता है। लेकिन जिनको वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ऑर्डर करते हैं, अपनी मदद के लिए तलब करते हैं, वो इदारे जिन्होंने 2014 में कहा था कि हम अपने लोगों को नहीं रोक सकते, उनके सामने नहीं आ सकते, वो जब वज़ीर आज़म के ऑर्डर पर या वज़ीर दाखिला के अपना एडवाइस पर वो जब आ गए तो इमरान खान साहब रुक गए। जहां उनका काफ़िला था वहीं रात भर रुका रहा, जहां था। गलत फहमी का शिकार था इमरान खान साहब का जो टीम थी, वो गलत फहमी का शिकार थी, या इमरान खान को इदारों का नुमाइंदा बन के कोई उनको बनाता रहा। अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा कि उनको कोई बनाता रहा, यानी उनके साथ कोई खेलता रहा, उनके साथ कोई मजाक करता रहा। कोई, आपने देखा कल शेख रशीद साहब नहीं थे कंटेनर पे इमरान खान साहब के साथ। मैं कई बार गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को आखिरी हद तक ले आकर फिर धक्का दे देंगे। कल धक्के वाली बात थी, इमरान खान साहब को किसी ने साहिब मशवरा दिया होगा, और इमरान खान साहब को मशवरा समझ आ गया आखिरी वक्त पर, आखिरी घड़ी। डी चौक पर पहुंचते इमरान खान साहब तो फिर क्या होता कि वो जो कहकर निकले थे कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहता हूँ, फ़ौज को भी कहता हूँ, पुलिस को भी कहता हूँ, न्यूट्रल को कहता हूँ कि कोई अवामी समंदर के सामने नहीं ठहर सकेगा, अवामी सैलाब जो उसके सामने आएगा उसको बहा कर ले जाएगा। ये बेसिकली इमरान खान साहब ने फ़ौज को एक धमकी लगाई थी 2-3 रोज़ पहले इस्लाम पेशावर में बैठकर। वो इस गलत फहमी का शिकार थे कि अब कोई उनके सामने नहीं आएगा, अब वो जो चाहेंगे वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले ने, कल जो शाम को आया, उस फैसले ने इमरान खान साहब के हौसले मज़ीद बढ़ाए। मगर जैसे इमरान खान इस्लामाबाद में दाखिल हुए
तो फिर इमरान खान साहब के सारे तबक रोशन होना शुरू हो गए कि नहीं, इस बार वो वाला इस्लामाबाद नहीं है, इस बार वो वाला इमरान खान नहीं है, इस बार वो वाले इदारे नहीं हैं। तो ये सारे मामला जो हैं इस पर मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके सारे इशूज़ पर बात करूँ। और सबसे पहले वो जो इमरान खान को ARY ने एक्सपोज कर दिया, ARY ने इमरान खान साहब की सियासत की लोगों के सामने यूँ वो होता है ना कपड़े उतार कर पेश कर दी कि ये इमरान खान की सियासत है। हुआ क्या, इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े हुए तकरीर कर रहे हैं और जाहिर है ARY के अलावा किसी और मीडिया को एक्सेस नहीं है, बल्कि कल कराची में वो जमजम सईद एक खातून जर्नलिस्ट हैं, उनको मारा पीटा PTI वालों ने। इस्लामाबाद में किसी सिवाय ARY के और एक और 2 चैनल हैं उनके, किसी TV चैनल को इजाज़त नहीं थी कि जो उनके जलसे की कवरेज करें, उनके इवेंट की कवरेज करें। सबको मार पड़ रही थी, किसी की DSND टूट रही थी, किसी का कुछ हो रहा था। इस अपना जियो के ऊपर तो फ़र्ज़ था PTI के लोगों का कि वो जियो के ऊपर आकर हमला करें और उनकी तोड़ फोड़ करें और उनके शीशे वीशे तोड़े। 2014 में भी किया, आज सुबह भी किया। ARY उनका इत्तेहादी चैनल है, वो चैनल कम सियासी प्लेटफॉर्म ज़्यादा है। पम्फलेट हुआ करता था ना किसी ज़माने में, अखबारात पम्फलेट हुआ करते थे, जिस तरह पीपल्स पार्टी का मसावत अखबार था, पार्टी का अखबार था, आज भी पीपल्स पार्टी का अखबार है। इसी तरह ARY इमरान खान का चैनल है, PTI का चैनल है। इमरान खान साहब हर जलसे में नाम लेते हैं उनका, और मरीम नवाज़ साहबा ने तो वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका माइक उठवा दिया था। मरीम नवाज़ को ये नहीं करना चाहिए। एक बार बिलावल भुट्टो ने किया था समा के साथ, मुझे याद पड़ रहा है मटियारी के करीब कहीं होश मोहम्मद शीदी की मज़ार पर मेरा ख्याल है वो गए थे। तो वो जो होशू शीदी जो उन्होंने नारा लगाया था, मरसू मरसू सिंध ना रेसू, सिंध के जर्नैल थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए वो शहीद हुए थे। तो वहाँ पर बिलावल ने काम किया था कि जी ये माइक उठा लें, समा का कहा था जी समा वाले माइक उठा लें। वो नहीं, गलत, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मरीम नवाज़ ने किया, वो भी नहीं करना चाहिए। ARY जो कर रहा है वो देखिए कुछ ना हो ही जाता है ना, इंसान जो कोई ना कोई गलती तो इंसान कर जाता है। वारदात हम सिंधी में कहते हैं पेरो खुरा, जिसको उर्दू में कहते हैं पंजाबी में। वारदात का कोई ना कोई खुरा होता है और निकलता है। अब इमरान खान साहब की पूरी सियासत जो है वो कल एक जुमले से एक्सपोज हो गई। जुमला क्या था? इमरान खान साहब तकरीर करके वो जिस तरह लोगों का नारों का जवाब देने के लिए रुकते हैं या म्यूज़िक शुजिक बजता है, तो इतने में यूं साइड पे खड़े होके वो जो आइन और कानून तोड़ने के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कल आगे लगवाई हैं, जो लोगों को लेकर आ गए थे डी चौक पर, कासुम सूरी, वो यूं खड़े हैं, यूं छलांग लगाकर उचक कर आते हैं। शामून कुरैशी को पीछे धक्का देकर कुरैशी कहते हैं आप क्या होते हैं? मैं हूँ इमरान खान का असल, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया था। ऐसे ही कुछ दिल में कहा होगा ना। कुरैशी साहब को यूँ कोनी मार के पीछे करके और इमरान खान साहब को कहते हैं ज़रा इस्लामी टच दे दे, इस्लामी टच। अब ये इमरान खान अपना माइक तो दूर कर देते हैं जिस पे वो खिताब कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, इस तरफ खड़ा हुआ फैसल जावेद, वो ARY का माइक इमरान खान साहब के मुँह में तुन कर खड़े हुए थे। तो वो इमरान खान के कान में जो बात कर रहे थे वो आवाज़ ARY के माइक में आ गई कि इस्लामी टच दे दे। तौबा इस्तग़फ़ार, इस्लामी टच क्या होता है भाई? इस्लामी टच दे दे। और उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं सबसे बड़ा आशिक़ रसूल हूँ, समझता हूँ अपने आप को। बिल्कुल होंगे, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो जिस अंदाज में ये चीज़ हुई है वो ये बता रही है कि इमरान खान साहब लोगों के मजहबी जज्बात को सियासत के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। ये साबित हो गया। और ये एक्सपोज किसने किया? ARY ने। ARY ने अपने इमरान खान को एक्सपोज कर दिया, जिसको इमरान खान साहब रोज़ाना इंटरव्यूज़ देते हैं। वो कहते हैं कि ARY की रेटिंग आजकल छलांगे मार के रॉकेट की तरह ऊपर जा रही होगी। जब इमरान खान साहब का जलसा किसी और मीडिया को कवर करने की इजाज़त नहीं होगी तो मेरे जैसा जर्नलिस्ट, मैं ARY देखूंगा कि यार इमरान खान के जलसे की जो प्रॉपर कोनों खुदरों की कवरेज शायद हो रही हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है ना। फिर ये हुई ना, ARY देखने वालों ने इसको पकड़ा कि जी ये इस्लामी टच दे दे। तो बहरहाल, तो ये सिर्फ यहाँ पर एक्सपोज नहीं हुआ इमरान खान साहब का कल का एडवेंचर, बल्कि इमरान खान साहब का असल जो एडवेंचर जो एक्सपोज हुआ वो ये कि उनको कहा गया था कि जी आप इस्लामाबाद आ जाएं, आपको हम इलेक्शन दिलवा देंगे। इमरान खान ने जो उसको इंटरव्यू दिया था अरशद शरीफ को लॉन्ग मार्च से पहले, एक रात पहले,
उसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे बेवकूफ़ बनाया जाता रहा, मेरे साथ धोखा किया जाता रहा। पहले मुझे कहा गया कि 20 को आपको तारीख दिलवा देंगे इलेक्शन की, फिर मुझे क्या कहा गया कि 22 को दिलवा देंगे, और 22 को मैं इंतज़ार करता रहा, मुझे तारीख नहीं दिलवाई गई। अब कौन कह रहा था, कुछ नहीं पता। अयाज सादिक ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो फेस सेविंग मांग रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने इजलासों में हमें कहा, मीटिंगों में, मुलाकातों में, कि जी आप हमें फेस सेविंग दे दें, कोई ना कोई तारीख दे दें, हम चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे, मतलब तहरीक हम रोक देंगे, आप सिर्फ कोई तारीख दे दें, 5 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, कोई तारीख दे दें इंतखाबात की, कि जी हमने इमरान खान साहब का मुतालबा मान लिया, हम आइंदा साल जो है फ़लाँ डेट को इंतखाबात करवाएंगे, ये दे दे, कह दे। नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब ये समझकर उनको दोबारा इस्लामाबाद लाया गया। कोई तो लाया इमरान खान साहब को, कौन लाया कुछ नहीं पता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला है, उसमें तो कोई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो उसके बाद तो इन अदालत केस का मामला था, उस पर मैं अगला व्लॉग करूँगा। उसमें वो जो कुछ फैसले में कहा गया है या जो रिमार्क्स आए हैं उस पर बात की जा सकती है, क्योंकि वो मामला तो इन अदालत का निपटा दिया गया है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। जो कल रात भर होता रहा, कल दिन भर होता रहा, वो क्या था? इमरान खान साहब आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, सवाबी से चले, हेलीकॉप्टर तक पे सवाबी पहुँचे, सवाबी से फिर काफ़िले की उन्होंने क़यादत की। उनको ये कहा गया था कि आपको सड़क खुली मिलेगी। वो जब दरियाए सिंध पर पहुँचे तो उनको या उनके लोगों को वहाँ पर शेलिंग का सामना करना पड़ा। पंजाब पुलिस के साथ उनकी हो गई मुठभेड़, हो गई मारकुटाई, हो गई झड़पें हो गई। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आया, इमरान खान साहब पंजाब में दाखिल नहीं हो सके। सो फैसले के बाद फिर पंजाब में दाखिल हो गए, और उसके बाद इमरान खान साहब को कहा गया कि आप और आगे आएँ, आते जाएं। इमरान खान साहब आगे चले गए। आगे जब इमरान खान गए, उनको कहा गया कि कोई इदारा मुतहरिक नहीं होगा। उनको जो मैं कह रहा था ना, कोई था जो पाक फ़ौज का नुमाइंदा बनकर इमरान खान साहब को आगे लेता आ रहा था, बंद गली में लेता आ रहा था। बंद गली में इमरान खान साहब का ख्याल ये था, अभी मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात बता रहा हूँ आपको, उनका ख्याल ये था कि जब डी चौक पर कासिम सूरी की क़यादत में जाने वाले लोग आगे लगाएंगे, जैसे कासिम सूरी ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर आइन को आग लगाई, इसी तरह डी चौक पर, क्योंकि सबसे पहले कासिम सूरी ने अनाउंस किया था कि हम डी चौक पर पहुँच चुके हुए हैं। बल्कि डी चौक पर वो जो शीरी मज़ारी साहिबा की, मतलब खातून हैं, बुज़ुर्ग हैं, माँ जैसी हैं, लेकिन मसला ये है कि ज़बान क्या इस्तेमाल की उन्होंने, जो वीडियो बना करके जी फ़लाँ ज़ादे, मतलब ये कोई ज़बान होती है? माएँ तो बच्चों को तरबियत देती हैं, अब ये लोग तरबियत दे रहे हैं, इसी वजह से फिर जो आपको नारे और जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। तो बहरहाल, तो डी चौक पर कासिम सूरी साहब पहुँचे और उन्होंने वहाँ से आगे लगाई। तो इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि आप पहुँचेंगे, आपके पहुँचने से पहले माहौल तैयार होगा और फिर हुकूमत मजबूर हो जाएगी इंतखाबात देने पर। हुकूमत मैं बार बार कह रहा हूँ, हुकूमत को इमरान खान साहब का दबाव हुकूमत के ऊपर नहीं है इस बार, क्योंकि जिनके ऊपर मईशत का दबाव है वो मईशत का दबाव भी हुकूमत पर नहीं है। जिनके ऊपर पाकिस्तान की कमज़ोर सिस्कियाँ लेती मईशत का दबाव है, इमरान खान का दबाव भी उनके ऊपर ही है। इस बार वो इमरान खान को वो वाली सहूलतकारी देने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को यह कहा गया था कि आप आएँ, आकर आप बैठ जाएंगे, उससे पहले माहौल तैयार होगा, आप बैठेंगे, SSS शार्ट स्वीट स्मार्ट, आपको सारे नताइज मिल जाएंगे, आपको इंतखाबात मिल जाएंगे। इसी वजह से इमरान खान कल आखिरी ऐलान से पहले यही कहते रहे कि डी चौक पर आएँ, डी चौक पर आएँ, डी चौक पर आएँ, और हम इंतखाबात दिए बगैर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल शाम का आ चुका हुआ था। इमरान खान साहब आधी रात को जो आज सुबह तक जो तकरीरें करते रहे, आखिरी तकरीर से पहले, उसमें वो डी चौक पर बुलाते रहे। लेकिन उससे पहले रात गए एक डेवलपमेंट हो गई। अब वो डेवलपमेंट ऐसी थी कि इमरान खान साहब पेशकदमी रोक भी नहीं सकते थे और आगे बढ़ भी नहीं सकते थे, फंस गए। वो डेवलपमेंट थी जिसका इजहार मैं अपने गुज़िश्ता सारे व्लॉग्स में करता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से पहले भी और बाद में भी, कि इमरान खान साहब इस बार जब पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे, और आसिफ जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, सब ने कह दिया हुआ है कि भाई जिन्होंने बनाया है वो जाकर पालें इसको, वो जाकर संभालें। इमरान खान हमारा मसला नहीं, आपका मसला है। हम बतौर हुकूमत पॉलिटिकली उसके साथ डील करेंगे,
अगर वो कानून हाथ में लेगा तो फिर हुकूमत का जो ऑर्डर आएगा वो इदारे ओबे करेंगे तो हम खेलेंगे, वरना हम नहीं खेलते, जाएं अपनी गाड़ी खुद चलाएं, ये कहा गया और मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ। तो फिर हुआ, इमरान खान साहब का ख्याल था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फ़ौज के नुमाइंदे अपने आप को समझने वाले, पता नहीं वो सिविलियन हैं कौन है, इमरान खान साहब के साथ जो इंगेज कर रहे थे, जिस तरह जिन्होंने इंगेज किया था परवेज़ इलाही साहब को। अब परवेज़ इलाही टूटा हुआ बाजू लेकर, टूटी हुई सियासत लेकर, ना इधर के रहे ना उधर के, इस तरह के कोई नुमाइंदे हैं, कोई वो हाजिर सर्विस हैं, कोई रिटायर्ड हैं, कोई किस तरह के, मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन कोई हैं जो इमरान खान साहब को इंगेज कर रहे थे कि जी आप आ जाए ना, आपको सारी वही फैसिलिटीज़ मिलेगी जो 2014 को मिली थी। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में दाखिल हुए, जब डी चौक पर आग लगी, जब लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जवानों पर भी तशद्दुद करना शुरू कर दिया, तो आर्टिकल 245 के तहत वजारत दाखिला ने फ़ौज को मदद के लिए तलब कर लिया। ये थी वो घड़ी जब इमरान खान साहब ने समझा कि ओहो एक बार फिर मुझसे धोखा हो गया। फिर इमरान खान एक माहौल बनाते रहे, क्योंकि मदारी जो होता है ना, मदारी वो करता क्या है, मदारी बुनियादी तौर पर मदारी तमाशा बनाकर और पूरा लोगों को इंगेज करके फिर अपनी पटारी बंद करता है। पटारी खोलता भी तमाशे से है, पटारी बंद भी तमाशे से करता है, और जो तमाशाई होते हैं उनको वो तालियां बजाते रह जाते हैं। इमरान खान साहब के अंदर तमाशा करने की, मदार पुना करने की पूरी सलाहियत है। उन्होंने जिस जुमले से कल आज सुबह का तमाशा ख़त्म किया, वो जुमला बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि जी कोई है, ये लोग मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, ये लोग फ़ौज और पुलिस को के साथ हमें लड़ाना चाहते हैं, फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, हम नहीं लड़ेंगे इनके साथ, लिहाजा मैं इंतशार से बचने के लिए 6 दिन की मोहलत देता हूँ हुकूमत को, और 6 दिन के बाद दोबारा 20 लाख लोग इकट्ठे करके इस्लामाबाद आऊँगा और इंतखाबात लेकर जाऊँगा। ये था वो जुमला जिस जुमले पर इमरान खान साहब ने आज सुबह वो तमाशा ख़त्म किया जो पिछले काफ़ी दिनों से जारी था। तमाशा किस जुमले पे ख़त्म हुआ, ये हमें फ़ौज और पुलिस से लड़ाना चाह रहे हैं। फ़ौज तो मैदान में आई भी नहीं थी, फ़ौज तो आई ना, मतलब आज आई। कल परसों तक फ़ौज के लिए क्या जुमले थे कि मैं फ़ौज को भी कहता हूँ कि ये जो अवामी समंदर है इसके सामने जो आएगा वो उसको बहा कर ले जाएगा। यानी फ़ौज के साथ भी लड़ने की तैयारी के साथ आए थे इमरान खान साहब, कहकर आए थे, एलानिया आए थे, तकरीरें उठाकर देख लें। इन साहब का ख्याल था कि ये जो मेरे जुमले हैं कि फ़ौज को भी अवामी समंदर बहा कर ले जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, वो ये करने को आए थे। और मैंने आपको इनकी कोर कमेटी की मीटिंग की गपशप बताई है कि इमरान खान साहब ने कहा था यूँ करेंगे, यूँ यहाँ पर आग लगेगी, यहाँ पर ये होगा, ये होगा, 3-4 दिन के अंदर अंदर नतीजा ले लेंगे। उनका ख्याल ये था कि फ़ौज नहीं आएगी, लेकिन आर्टिकल 245 के तहत जब फ़ौज को तलब किया गया मदद के लिए, फ़ौज आ गई। अब अगला काम क्या होता? इमरान खान साहब अगर सेंटोरियस से आगे जाते, इमरान खान साहब अगर चुंगी नंबर 26 पर रात भर ना खड़े होते, चुंगी नंबर 26 पर खड़े हो गए और इंतज़ार में थे कि कुछ ना कुछ आएगा कि जी वो फ़ौज को जो तलब किया गया है, वो इंतज़ार में थे कि फ़ौज अपने दस्ते मूव नहीं करेगी, 2014 की तरह इनको सहूलत मिल जाएगी। नहीं मिली सहूलत 2014 की तरह, फ़ौज के दस्ते आ गए तो अब क्या करें? देखें 2014 में क्या हुआ था, पीटीवी के अंदर घुस गए थे इमरान खान के लोग, ताहिरुल कादरी के लोग, और मुबारकबाद दी थी इमरान खान को। आज के सदर मुमलिकत ने जो रोज़ाना आइन तोड़ रहे हैं बैठकर, उन्होंने मुबारकबाद दी थी इमरान खान को। भाई वो लड़के जो पहुंच गए हैं और पीटीवी की नशरियात बंद कर दी। इमरान खान साहब बड़ी सी गाली दे के कहते अच्छा इनका इलाज यही है। और उस वक्त भी फिर फ़ौज के एक अफसर गए थे और उन्होंने कहा था आप गलत जगह पर आए, डंडी दिखाई थी, सिर्फ यूँ दिखाई थी, आप गलत जगह पर आए, यहाँ से निकल जाएं। और वो लड़के जितने भी अंदर गए थे वो यानी पॉलिटिकल थे या नहीं थे, जो भी थे, पीटीआई और पैट के, वो फ़ौज को सलूट करते हुए वहाँ से निकल गए। इमरान खान साहब को अपने आप को फ़ौज का नुमाइंदा कहने वाले पता नहीं कौन है वो, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जी आप आएँ ना, फ़ौज नहीं आएगी, आप आएँ, आप आकर वहाँ बैठ जाएँ, इनको घसीट कर निकालेंगे हम। वो ये कहते रहे मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को निकाल दूंगा, अवामी ताकत के साथ, अवामी जत्थे के साथ निकाल दूंगा। वो इस्लामाबाद को दिल्ली और ख़ुद को कोई बड़े फातेह समझ रहे थे जो ऊपर से उतर रहे थे, लेकिन उनकी खाम ख्याली थी ये, वो दूर हुई आर्टिकल 245 के
आने के 245 के मुताबिक फ़ौज को तलब करने और फ़ौज के आने पर। और फिर रेंजर्स, वो जो मैंने गुजारिश किया था ना कि जो वो शहबाज गिल ट्वीट कर रहे थे कि क्या ये रेंजर्स के एहलकार शेलिंग कर रहे हैं, भाई उनको हुकूमत ने तलब किया था कि कैपिटल में वफाकी दारुल हुकूमत को श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही है, आए ज़रा, तो वो आ गए। 2014 में नहीं आए थे, कोई और सूरत हाल थी। तो इमरान खान साहब इस चक्कर में फंस गए, मारे गए। शेख रशीद साहब नहीं थे कल इमरान खान के साथ, खूनी इनकलाब लाने वाले शेख रशीद साहब कल अपने, बल्कि मैं नासिर हुसैन शाह साहब बड़े बाखबर आदमी हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान की मौजूदगी में हो गई गालम गलोच। शेख रशीद नाराज़ होकर चले गए। इमरान इस्माइल कल उनको मनाने गए वहाँ पर लाल हवेली, और फिर वहाँ किसी ने मुखबरी कर दी कि इमरान इस्माइल वगैरह यहाँ पर आए हुए, पुलिस की अभी रेड होने ही वाली थी, मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए। तो ये सारी किस्से कहानियाँ कि शेख रशीद साहब जो है वो इमरान खान साहब को, पता नहीं फ़ौज का नुमाइंदा शेख रशीद था शायद, जो अपने आप को शो कर रहा था। कहते हैं बार बार, आप भी मेरे फ़ौज के साथ ताल्लुकात हैं, मैं इमरान खान के और उनके ताल्लुकात ठीक करवाना चाह रहा हूँ। पता नहीं शायद वो अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब हो। लेकिन कहानी ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने गलत मिसकैलकुलेट कर दिया था आज के हालात को, और उन्होंने ठीक किया। मैंने जैसे गुजारिश की कि इमरान खान साहब के लिए जो फ़ैसला था वो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, मैंने कल भी कहा था, ये नहीं है कि मैं इमरान खान के जाने के बाद कह रहा हूँ ये बात। मेरे वीलॉग्स फैसले से पहले, फैसले के बाद के पड़े हुए हैं कि इमरान खान धरना नहीं दे सकता इस बार। इमरान खान साहब को सहूलतें मुयसर नहीं है। इमरान खान साहब तो मार्च भी नहीं करना चाह रहे थे, गले पड़ गया। अयाज सादिक झूठ नहीं बोल रहे, मेरी अपनी भी इंफॉर्मेशन है। पीटीआई के लोग हुकूमत को कहते रहे कि अब हमें कोई तारीख दे दें, अगली बात बता देता हूँ आपको, अगली खबर दे देता हूँ। आज पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने इमरान खान साहब के वो जो कानून में की हुई तरामीम थी, इलेक्शन इस्लाहात, वो ख़त्म कर दी, उड़ा दी, नई तरमीम कर दी। नैब ऑर्डिनेंस में इस्लाहात का बिल पेश हो गया हुआ है, जॉइंट सेशन होने जा रहा है। ओ भाई, अब इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में वापस आना पड़ेगा। उनकी सारी पार्टी उनके ऊपर प्रेशराइज कर रही है उनको कि पार्लियामेंट में वापस आओ, सड़कों से कुछ नहीं मिलना। धरना कल इमरान खान दे भी देते तो डी चौक पर तो उनको किसी सूरत नहीं बैठने देना था। डी चौक पर कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कासुम सूरी लोगों को लेकर आ गए, आप मीडिया में यूट्यूब पे तो सारा कुछ पड़ा हुआ है, रिवर्स करके देख लें कि हर 10 मिनट के बाद खबर आती थी कि पुलिस ने, रेंजर्स ने पीटीआई के मुजाहिरीन को डी चौक से चाइना चौक तक धकेल दिया है। फिर एहलकार थकते थे, थोड़ा सा सुकून करते थे, ये लोग फिर आते थे, इनको फिर भगाकर पीछे करते थे। डी चौक पर काबिज होने नहीं दिया कल इमरान खान साहब के लश्कर को पाकिस्तानी फोर्सेस ने। इमरान खान भी पाकिस्तानी है, लेकिन जिस तरह वो हमलावर हो रहे थे, जैसे मतलब वही पुराने ज़माने में चले जाएं जिस तरह ऊपर से आते थे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बैठ नहीं सकते थे। ये आज वो हालात नहीं थे कि इमरान खान साहब धरना देते। तो अब जो उन्होंने बड़ा सा यू टर्न लिया है, उस यू टर्न के पीछे ये था कि इमरान खान साहब को मुग़ालता हो गया था, वो गलत फहमी का शिकार हो गए थे। वो समझ रहे थे कि जब मैं पहुंचूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब माली खुलिया, उस्ताद वसतुल्लाह खान साहब के मुताबिक माली खुलियाई किसी जहनी बीमारी का शिकार है, इस तरह की। वो जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि वो हो रहा है, वो जो सोचते हैं ना वो सोचते हैं वो हो रहा है। ज़ाहिर है मैंने गुजारिश की कि वो अच्छा तमाशा लगा लेते, अच्छा मदारी की तरह लोगों को अपने साथ जोड़ लेते। लोग जुड़े हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो इनकी, मतलब मैं माजरत के साथ, मैं अब सोचें कि वो जो कल एक खातून एक पुलिस के जवान के साथ, कल के पूरे इवेंट का हीरो वो पुलिस का जवान है, जिसको एक खातून गंदी गालियां दे रही हैं और अपने मुंह पर हाथ रख कर, और ऐसे मुंह पर हाथ रख कर जा रहे थे जैसे कोई बदबू से कोई गुजर रहा हो। बदबू के साथ क्या किया जा सकता है? मतलब आप एक जगह से गुजर रहे हैं, वहाँ से ताफुन उठ रहा है, आप उससे नहीं लड़ सकते। ये ताफुन, वो ताफुन जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में पैदा किया है, वो कल उस खातून की ज़बान से निकल रहा था। इमरान खान साहब चले गए सेंटोरस से, वहाँ से यू टर्न लेकर वापस चले गए 6 दिन की कॉल देकर। अब देखते हैं 6 दिन के बाद, और 6 दिन के बाद क्या होना है। कल जो हुआ है उसके बाद 6 दिन के बाद राणा सनाउल्लाह ज़्यादा तगड़ा हुआ है। उसके बाद राणा सनाउल्लाह, कल हुकूमत कमज़ोर नहीं हुई, हुकूमत या आज सुबह तक जो कुछ हुआ, हुकूमत मजबूत हुई है।
हुकूमत स्ट्रांग हुई है। तो अगर 6 दिन के बाद इमरान खान साहब आएंगे तो उनके साथ जो जुट होनी है वो दुनिया याद रखेगी। हो सकता है कि 6 दिन तक उनको इमरान खान साहब को बाहर रहने ही ना दिया जाए, मुमकिन है, मुमकिनात में से मौजूद है कि जो कुछ कल हुआ और उसकी बुनियाद पर नुक्से अमन के ख़तरे के पेश नज़र उनको अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो जो मामला था सुप्रीम कोर्ट का वो तो निबट चुका। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इमरान खान साहब तो यू टर्न लेकर चले गए, मगर अब पाकिस्तान की इंतज़ामिया डी चौक पर जो कल गंद गलाजत फैला था, जो ताफुन उठ रहा है, वो साफ़ करने में लगी हुई है। और पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब जो गैर जमहूरी गैर आइनी तरामीम कर गए थे आइन कानून में, उसको साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।